खबरों की ओर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएजी की रिपोर्ट पर अब घमासान छिड़ गया है। रिपोर्ट पर वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल सरकार पर सीएजी रिपोर्ट दबाने का बड़ा आरोप लगाया गया। विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की अनुमति नहीं दे रही है केजरीवाल सरकार में सारे भ्रष्टाचार के कंकाल बीजेपी की तरफ से कहा गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी बड़ा आरोप लगाया और निशाना साधा है। तो सीएजी की रिपोर्ट पर अब दिल्ली में घमासान एक बार फिर से छिड़ गया है। रिपोर्ट पर वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया सामने आई है। केजरीवाल सरकार पर सीएजी रिपोर्ट दबाने का यह आरोप लगाया गया। विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने की अनुमति नहीं दे रही है केजरीवाल सरकार में सारे भ्रष्टाचार के कंकाल है। बीजेपी की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया गया है केजरीवाल सरकार पर। एक बार फिर से वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा है केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार पर सीएजी रिपोर्ट पर यह घमासान देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां सीएजी की रिपोर्ट पर घमासान छिड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि एक बार फिर से सीएजी की रिपोर्ट पर एक घमासान छिड़ा है और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रिपोर्ट दबाने का बड़ा आरोप लगाया है। जी देखिए जयापाल, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इस समय काफी ज्यादा जो सियासत है वो गर्मा रही है, क्योंकि इस बीच एलजी ने जो विधानसभा अध्यक्ष है रामनिवास गोयल, उन्हें पत्र लिखा है। हालांकि पत्र को लेकर अब बीजेपी का ये कहना है कि एलजी को काफी ज्यादा मजबूर होना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते कि सरकारी एजेंसियां किस तरीके का काम कर रही हैं, योजनाओं में कितना कुछ खर्च किया गया है। क्योंकि देखिए सीएजी की बात करें तो सीएजी को लेकर पहले भी कई ज्यादा जो आरोप है विपक्ष के माध्यम से बीजेपी पर भी लगाए गए हैं, जिनमें कई सारी योजनाओं का जो सरकारी योजना है उनका जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कई सारे जो टेंडर्स हैं उनमें जिस प्रकार का जो निवेश करने के लिए जितना ऑडिट मिला उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस तरीके के आरोप विपक्ष पे भी पहले से सीएजी की रिपोर्ट को लेकर लगते रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब घेराव जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भी होने लगा है, क्योंकि बीते दिन ही एलजी के माध्यम से विधानसभा के जो अध्यक्ष है रामनिवास गोयल, उनके पास में एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में जिक्र किया गया है कि लगभग 11 जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पर विधानसभा के पटल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सहयोग जो है इसमें नहीं मिल पा रहा है। अगर जानकारी के लिए बात करें तो इस रिपोर्ट में राज्य प्रदूषण निवारण और इसके अलावा दिल्ली में शराब का विनियमन और साथ ही साथ आपूर्ति, विनियोग खाते, सार्वजनिक उपक्रम और इसके अलावा सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित कई सारे ऐसे देखभाल और संरक्षण की जो आवश्यकताएं वाले विभाग होते हैं उनसे जुड़ी तमाम जो ऐसी 11 रिपोर्ट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो विधानसभा के पटल तक नहीं पहुंच पाई है। इस तरीके का आरोप एलजी के माध्यम से लगाया जा रहा है। हालांकि इस पर अब बीजेपी कहीं ना कहीं पर घेराव कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का कंकाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उन्हें इस बात की जरूरत नहीं लगती कि कोई भी सरकारी ऑडिट या फिर किसी भी प्रकार का जो परफॉर्मेंस है वो विधानसभा के पटल पर पेश किया जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरीके का जो आरोप है अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के माध्यम से भी लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे में जो बीजेपी के तमाम विधायक होंगे वो भी कहीं ना कहीं पर पूरा जो घेराव है वो आम आदमी पार्टी का करते नजर आएंगे। तो देखना ये होगा कि आखिर जो ये सीएजी की रिपोर्ट को लेकर इस समय एलजी और भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का घेराव कर रही है, इस पर आम आदमी पार्टी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है और क्या विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल रिया, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने